जबकि मुझे पता है कि मेरी मनी जो है फेक है। जब गवर्नमेंट बार बार मनी प्रिंट करी जा रही है तो मैं अपना पैसा मनी के अंदर क्यों रखूं? क्योंकि जैसे ही गवर्नमेंट नोट प्रिंट करेगी, जैसे ही इन्फ्लेशन आएगी, मेरा पैसा दिन ब दिन कम होता जाएगा। फेक मनी और रियल मनी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। फेक मनी क्या है? वो बढ़ती जाती है, हर दिन के साथ उसकी वैल्यू जो है वो कम होती जाती है। इन्फ्लेशन उसकी वैल्यू कम कर देती है, गवर्नमेंट नोट छाप के उसकी वैल्यू कम कर देती है। ये जो कमेटियाँ आप रखते हैं ये भी फेक है, क्योंकि आप कमेटी डालते हैं 1 साल के लिए। अब 1 साल के लिए कमेटी डालते हैं, आप उस कमेटी के थ्रू आपको लग रहा होता है जैसे आपकी सेविंग हो रही है, लेकिन असल में आपका पैसा कम हो रहा होता है, क्योंकि आपकी हर साल 5-10% इन्फ्लेशन हो गई होती है। आपकी हर साल जो है वो गवर्नमेंट ने नोट छाप दिए होते हैं, मनी की वैल्यू कम हो गई होती है। आपकी हर साल जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो आपने इन्वेस्टमेंट करनी थी किसी और जगह, वहाँ से कमाई करनी थी, वहाँ से पैसा कमाना था, वो कम हो रहा है। कमेटी के अंदर आपका पैसा एक्चुअली कम हो रहा है। जो आपने पूरे साल में अगर 5 लाख की कमेटी डाली, स्टार्ट में आपने कमेटी डाली और साल के एंड में आपको मिलनी है, फॉर एग्जांपल अब 12 माह में आपने अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वेस्ट कर दी। आपका 5 लाख अगर आपने कमेटी डाली है, वो कम होकर ऑटोमेटिकली 4 लाख उसकी जो बाइंग पावर है वो हो चुकी है। तो मनी की क्लासेस को समझने की बड़ी ज़रूरत है। लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था, मनी के 3 तरह से इनकम आती है। 3 तरह से इनकम आती है। पैसिव इनकम होती है, यानी सोए हुए पैसा आपके अकाउंट में आता जाता है, खुद ब खुद आप सो रहे हैं, उठ रहे हैं, जाग रहे हैं, बैठ रहे हैं, पैसा आपके अकाउंट में फ्लो होता जाएगा ऊपर से, इसको कहते हैं पैसिव इनकम। दूसरी टाइप की इनकम थी पोर्टफोलियो इनकम। पोर्टफोलियो इनकम ये थी कि आपने किसी ऐसे एसेट में इन्वेस्ट कर दिया जहाँ पे अप्रिसिएशन हो रही है, एसेट बढ़ रहा है, शेयर लिया, 10 रुपये का लिया, 20 का बेच दिया, अप्रिसिएशन है, ये पोर्टफोलियो इनकम है। घर लिया आपने, 10 लाख का लिया, 20 लाख का बेच दिया, अप्रिसिएशन है, पोर्टफोलियो इनकम है। तीसरी इनकम क्या है? अर्नड इनकम। अर्नड इनकम क्या है? हर वक्त काम करते रहो और फिर आप पैसे कमाओ। सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक आप जलील हो रहे हो, उसके बाद वो पैसा मिल रहा है। मुंह बंदर की तरह मुंह चक के बैठ के दुकान पे बैठे हो सारा दिन, पैसे फिर आए हैं, अर्नड इनकम है। अर्नड इनकम में आपको एफर्ट करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। बीमार है, इनकम रुक जाएगी। आप कुछ और ऐसा कर रहे हैं, थक गए हैं, हार गए हैं, कोई बच्चा बीमार है, बंद करनी पड़ेगी शॉप, दुकान बंद करनी पड़ी, इनकम रुक जाएगी। अर्नड इनकम तब तक ही है जब तक आप घोड़े की तरह भाग रहे हो, अर्नड इनकम चलती रहेगी। जिस दिन चलना बंद हो गया, अर्नड इनकम बंद हो जाएगी। ये 3 तरह के मैट्रिक्स हैं जहाँ से आप अर्न इनकम कर सकते हो। इसी तरह एसेट की क्लासेस भी हैं। आप इन्वेस्ट कहाँ पे कर सकते हो? एसेट की मेजॉरिटी लेवल पे 7 क्लासेस हैं। वैसे कहते हैं 7 है, लेकिन इसको मैं डिफाइन करके 4 में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। एसेट की 4 क्लासेस है। पहली क्लास ये है कि आप प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर दो, यानी आपने प्रॉपर्टी ले ली। प्रॉपर्टी वो नहीं जो आपका घर है, घर आपका एसेट नहीं है, क्योंकि उसके अंदर आप रह रहे हो, उसके बिल दे रहे हो, उसकी कॉस्ट दे रहे हो, पैसा आपसे आउटफ्लो हो रहा है। ऐसी चीज़ जिससे पैसा निकल रहा है वो आपका एसेट नहीं है। ऐसी चीज़ जिसके अंदर पैसा आ रहा है जिससे वो आपका एसेट है। गाड़ी है, पैसा खा रही है, एसेट नहीं है, लायबिलिटी है, पेट्रोल आएगा, बिजली का बिल आएगा, लीज देनी पड़ेगी। घर है, आपका एसेट नहीं है, क्योंकि आपका एसेट इसलिए नहीं कि आपको बिजली का बिल देना पड़ रहा है, आपको टैक्स देना पड़ रहा है, आपको ये देना पड़ रहा है, वो देना पड़ रहा है। ऐसी चीज़ जिससे पैसा आपके अकाउंट में फ्लो हो रहा है वो आपका एसेट है। इसी तरह प्रॉपर्टी में कौन सी बात करो? 2 तरह की प्रॉपर्टी बात करो। ऐसी प्रॉपर्टी जिससे आप या तो इनकम कमा रहे हो वो प्रॉपर्टी, या आपने उसको अप्रिसिएशन के लिए रखा हुआ है वो प्रॉपर्टी। यानी ऐसी प्रॉपर्टी जिससे आप या तो पैसिव इनकम कमा रहे हो वो प्रॉपर्टी एसेट है, या ऐसी प्रॉपर्टी जिससे आप रेंटल इनकम ले रहे हो, पैसिव इनकम ले रहे हो वो प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी से 2 तरह से इनकम कमाई जाती है। पहला तरीका होता है रेंट, कि आपने प्रॉपर्टी बनाई, यूनिट बनाए, यूनिट बना के अपने रेंट पे दे दिया, पैसिव इनकम आपको आनी शुरू हो जाएगी इमीडिएटली। इसको कहते हैं प्रॉपर्टी की इनकम। कैसी आती है? लेकिन दूसरी इनकम क्या होती है? कुछ लोग क्या करते हैं, फ्लिपिंग करते हैं, पुरानी प्रॉपर्टी बाय करते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं, इम्प्रूव करके बेच देते हैं। 50 लाख का घर लिया ओल्ड, उसकी रेनोवेशन कर दी, उसमें टाइलें शाइलें मार्बल शार्बल लगा के उसको इम्प्रूव कर दिया और 70 लाख का बेच दिया। 10 लाख रुपया खर्चा आया, 10 लाख रुपया प्रॉफिट आ गया। ये होती है कौन सी इनकम है? पोर्टफोलियो इनकम है। तो प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी एसेट क्लास में जैसे मैंने बताया 4 एसेट क्लासें हैं। पहली एसेट क्लास है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में 2 तरह से इनकम कमाई जा सकती है, या रेंटल इनकम से प्रॉपर्टी इनकम कमाई जा सकती है, या पोर्टफोलियो इनकम से, यानी कि उसको बाई किया, सेल किया। इसको कहते हैं हाउस फ्लिपिंग, इसे कहते हैं प्रॉपर्टी फ्लिपिंग। प्रॉपर्टी फ्लिपिंग से आप पैसे कमा सकते हो। दूसरा तरीका, दूसरी इनकम कौन सी आती है एसेट क्लास में? ये होती है बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम क्या है? बिजनेस इनकम में भी 2 तरह की है। या तो आप खुद
बिजनेस कर लें या आप किसी के साथ इन्वेस्ट कर दें। दोबारा बोल रहा हूँ, या आप खुद इनका बिजनेस कर लें या आप किसी के साथ बैठ के इन्वेस्ट कर दें और उसके साइलेंट पार्टनर बन जाएं। ये बिजनेस इनकम है। बिजनेस में पैसा बढ़ भी सकता है, पैसा कम भी हो सकता है। बिजनेस के अंदर स्किल चाहिए इंप्रूव करने के लिए, आपकी कैपेबिलिटी चाहिए, मार्केटिंग स्किल चाहिए, आपको फाइनेंशियल स्किल चाहिए, आपको ओवरऑल आपका कस्टमर रिलेशनशिप बिल्डिंग चाहिए, फिर बिजनेस इनकम से ज़्यादा पैसा आता है। थर्ड तरह की इनकम जो है वो कमोडिटी इनकम है। कमोडिटी इनकम क्या होती है? पुराने दौर के अंदर लोग गाय पैसे लेके उसका व्यापार किया करते थे, बड़ा अच्छे पैसे कमाते थे। भैंस ली इधर से, सस्ती ली, महंगी जाके बेच दी। ये क्या है? ये कमोडिटी इनकम है। और क्या कमोडिटी इनकम है? गोल्ड आपके लेके रख लेते थे लोग, ये कमोडिटी है। कमोडिटी से इनकम लोग जनरेट करते हैं। जब महंगा हुआ उस वक्त सेल करते हैं, सस्ता हुआ उस वक्त बाय करते हैं। जहाँ पे सस्ता है उस जगह से बाय करते हैं, जहाँ पे महंगा है उस जगह पे सेल करते हैं। कमोडिटी इनकम में भी दो तरह की कमोडिटी आ जाती है। एक वो कमोडिटी जो नेचुरल रिसोर्सेज से निकलती है, उसको कहते हैं हार्ड कमोडिटी। हार्ड कमोडिटी कौन कौन सी होती है? हार्ड कमोडिटी जो है वो दो तरह की होती है, मैंने आपको बताया दो तरह की। एक वो जो नेचुरल रिसोर्सेज से क्या निकलता है, गोल्ड निकलता है, सिल्वर निकलता है, ये चांदी, जो सारी चीज़ें कहाँ से निकलती है, सिल्वर ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऐसी कमोडिटी है जो कि हार्ड कमोडिटी है, नेचुरल रिसोर्सेज से निकल रही है। दूसरी क्या है? सॉफ्ट कमोडिटी। सॉफ्ट कमोडिटी में क्या आ जाता है? गुड्स हैं आपकी, जैसे मैंने गाय, भैंस, एग्रीकल्चर गुड, गंदम, वीट, चावल, ये सारी चीज़ें